वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे हैरपुर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िले हैरपुर के सोशल मीडिया वर्कर्स का इजलास तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत रैली की कवरेज देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। इजलास जिले प्रेस सेक्रेटरी हाफिज गुल मोहम्मद मरी की ज़ेर सदारत रानीपुर के करीब मुकामी होटल पर मुनक्किद हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि रैली के रूट के मुख्तलिफ रास्तों सोशल मीडिया के वर्करों को मुकर्रर किया जाए। कमेटी मेंबरान इनकी निगरानी करेंगे। ठहरी में सोशल मीडिया का मरकजी कैंप कायम किया जाएगा। ड्रोन कैमरों के जरिए कवरेज का बंदोबस्त किया जाएगा। खानपुर महल में 2 माह कबल अगवा होने वाली लड़की के घर बासर अफराद की फायरिंग के नतीजे में एक खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों का एहतजाजी मुजाहरा आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक फायरिंग की वजह से 70 साल बूढ़ी औरत जख्मी और एक नौजवान शहबान सोमरू जख्मी हो गया, जबकि खानपुर महर पुलिस की बरवक्त फायरिंग की इतला देने के बावजूद भी पुलिस ना पहुंच सकी। सैकड़ों देहातियों ने खानपुर महर और शाहपुर महर लिंक रोड पर बासर अफराद के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने IG सिंध से कार्रवाई का मुतालबा किया है। गोट की एक सेक्शन पुलिस का अनोखा कारनामा, चोरी के इल्जाम में 2 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बच्चे माजिद और बिलाल सारी रात सर्दी में थाने के खुले आसमान तले बैठे रहे। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार बच्चों की उम्र 9 और 10 साल के दरमियान है। पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चे इरिगेशन कॉलोनी से सरकारी लोहा चोरी कर रहे थे। SDO ताउला कलोड़ ने दोनों बच्चों को गिरफ्तार करवाया। दूसरी जानिब बच्चों का कहना है कि पुलिस ने बिला जवाज गिरफ्तार किया है, हमने कोई भी चोरी नहीं की। कोट DG में ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करने वाले मेहनत कश को बाअसर शख्स ने असला के जोर पर यरगमाल बना लिया। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे मशूक अली बलोच से। जी मशूक अली, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? ईंटों के भट्टे पे मजदूरी करने वाले मेहनत कश के बाअसर ने बिरू मोड़ लिए। मेहनत कश लतीफ़ बिन लाशारी को रात के वक्त असला के ज़ोर पर यगमाल बनाकर मेहनत कश की तस्लील की गई। मेहनत कश अपने साथ होने वाले जबरी जुल्म की दास्तान सुना तो आंखों से आंसू रोक न पाया। जालिम निज़ाकत मरी और फराज मरी ने मेरे सारे कपड़े उतार कर मेरे भिरू मोड़ कर मुझे घसीटते रहे। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद को SSP ऑफिस के सामने आग लगा दूंगा। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम फराज मरी को गिरफ्तार कर लिया। सहाफ़ियों की जानिब से मौक़िफ़ लेने पर SHO कोट DG ने मुलजिम की गिरफ्तारी से लाताल की कर ली। पुलिस के झूठ का पोल खुल गया। मुलजिम फराज मरी की गिरफ्तार तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जी बहुत शुक्रिया मशूक अली बलोच हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कानून के रखवाले अवाम के जानी दुश्मन बन गए। फरुखाबाद थाना सिटी में तैनात पुलिस कांस्टेबल का मेहनत कश के घर पर दावा बोलकर अहलखाना गोश्त तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरीन सरापा एहतजाज आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया। मुतासरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस कांस्टेबल बाबर डोगर और इसके मुसल्ला साथी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए जबरदस्ती घर में दाखिल हुए और वहां मौजूद साइमा बीबी और इसके खामन फैसल बेटे को खूब ज़दोकोब किया और मकान की दीवार गिरा दी। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। खानपुर में भाई ने गैरत के नाम पर बहन और इसके आशना पर किल्हाड़ियों के वार करके जख्मी कर दिया। मुलजिम जाए वकुआ से फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। खानपुर के नवाही इलाका बस्ती डाकलाड़ा में भाई ने गैरत के नाम पर बहन और इसके आशना पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। कुल्हाड़ियों के वार से 30 साल रिबा बीबी और इसका आशना जख्मी हो गया। खातून को शदीद जख्मी हालत में रेस्क्यू टीम ने तहसील हेड अस्पताल खानपुर मुंतकिल कर दिया, जबकि आशना जख्मी हालत में फरार हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की याद में हिजर में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सरदार अमजद खान, जाबर अली खान, हाफिज बिलाल समेत कारकुनों और अहदेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस सिलसिला में मजीद जानते हैं साजिद अली खान की इस रिपोर्ट में। बुनियादी मकसद उनका यही है, हम यहाँ आने पर इनके शुक्रिया अदा करते हैं कि यकीनन मसरूफियात तो सब की हैं, लेकिन हमारे मुरब्बी बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उसमें इन्होंने वक्त निकाला और इनको भी हौसला दिया, हम सब की सरपरस्ती की। हमने मुनासिब समझा कि इनकी कुछ गुफ्तगू भी करवा लें ताकि हमें दीनी और रूहानी और आजकल की जो हालात उसमें हमें रहनुमाई मिल सके। अब सब जानते हैं कि मुहतरम लियाकत बलोच साहब वो अजीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने हक के लिए ईवानों के अंदर भी हमेशा कलमा हक बुलंद किया और ईवानों से बाहर भी इस राह जिहाद में अपनी सारी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी। हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि ऐसी हस्ती आज इस गांव शीनका में आई है और हमें कुछ सुनने का भी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा और ये भी यकीन है कि इंशाअल्लाह इनकी और हम सब की दुआएं मग़फ़िरत से
मरहूम मगफूर की दर्जात भी अल्लाह ताला बुलंद करेगा। शींका जमात का वो मरकज़ है जो मौलाना अयूब रहमहुल्लाह की जब भी यहाँ पर आना हो याद ताज़ा करता है। उनकी मेहनत थी, उनकी कोशिश थी, जिसके नतीजे में ये गाँव इदारों की शक्ल में हमें नज़र आता है, दीनदारी की शक्ल में नज़र आता है, और आप लोगों की जो दीन के साथ मोहब्बत है, दीन के साथ जो लगाव है, मैं समझता हूँ कि इन्हीं उलमाए किराम का बहुत बड़ा किरदार है। और वही किरदार आज हाफिज जाबिर अली खान साहब और इनके सारे जो फरकाए कार अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह दीन से लगाव अता फरमाए, और जो हमारे बुजुर्ग इस इंतखाब में सियासी पार्टियां हिस्सा लेती हैं, सियासी रहनुमा हिस्सा लेते हैं, पार्टियां टिकट देती हैं, पार्टियां ही फैसला करती हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर खुद जमहूरियत ना हो, पार्टियों के अंदर खुद एक इखलाकी ताकत ना हो, पार्टियों के अंदर खुद जमहूरी कदरें ना हो, पार्टियों के अंदर खुद इंतखाबी पार्लिमानी और इस निजाम का तकद्दुस ना हो, जिनकी सारी जिंदगी का महवर ये है कि बस किसी तरह मेंबर बन जाना चाहिए, चाहे सियासी बेवफाई करके, पैसा दे के, टिकट लेके और अपनी वफादारी तब्दील करके पार्टियां बदलनी पड़े, लेकिन बस मेंबर बन जाना चाहिए। इसी रविश ने आज आ रहा है, सिविल ब्यूरोक्रेसी ने किस दायरों की पाबंदी करना है और हमारी सियासत को, तालीम को, हमारे समाज को किन असूलों की पाबंदी करनी चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक अनारकी है, फसाद है, सियासत के महाज पर भी सब दस्तों गिरेबान, किसी को फिक्र नहीं है कि आम आदमी की क्या हालत है, गरीब आदमी की क्या हालत है, मजदूर पेशा और मेहनत कश तबके की क्या कैफियत है। एक बालातर तबका है कि जिसको दुनिया की तमाम आसाइशें हैं, लेकिन जो मजलूम, गरीब और पिसा तबका है उसकी कोई हालत किसी के सामने नहीं। इसी तरह हम देखते हैं कि नौजवान हमारी आबादी का अहम तरीन हिस्सा है। वो पढ़ लें, हुनरमंद हो जाएं और वो सलाहियतें रखें, रोजगार के मौके नहीं हैं। मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, ये कोई ऐसा मुश्किल मामला नहीं है कि ये जो हालात की तबाही और बर्बादी है, पुलिस के निज़ाम को, अदालत के निज़ाम को, सरकारी महकमों के निज़ाम को जिस बर्बादी से दो चार कर दिया। हम देख रहे हैं कि फौजी आमरीतें भी आती हैं, पीपल्स पार्टी भी बड़ी मकबूल जमात बनी, मुस्लिम लीग को भी एक बड़ी लोगों की हमायत हासिल हुई, लेकिन इन सब से मायूसी के बाद लोगों की तवक्कुआत थी कि नई पार्टी आए, नया लीडर आए और जिसके अच्छे ऐलान और जिसकी अच्छी तकरीरें, अच्छे दावे कि जिसके नतीजे में ये पाकिस्तान का निज़ाम बदल जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि हालात पहले से ज्यादा बदतर हो गए, ज्यादा खराबी से दो चार हो गए। आपने देखा कि नौजवान पूरी कौम क्रिकेट की खेल से एक अच्छा ताल्लुक रखती है। अब PSL का मुकाबला हो रहा है, रियासत मदीना के ऐलानात की बातें हैं, लेकिन PSLA की इफ्तिताई तकरीब में जो हया बाख्तगी का मुजाहरा किया गया, इखलाक बाख्तगी का मुजाहरा किया गया, न जाने वो प्रोग्राम किस कौम के लिए था और पाकिस्तान के अवाम को शर्मसार कर दिया गया। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, ये पिछले साल की बात है कि जब नया बजट आया तो उस बजट के मौके पे जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में एक बड़ा कौमी सेमिनार मुनक्किद किया
कि सूद का खात्मा होना चाहिए, इस्लाम का माशी निज़ाम आना चाहिए, खुद नसारी की तरफ जाना चाहिए, कर्जों की लानत से छुटकारा पाना चाहिए, अपनी कौम पर, अपने नौजवानों पर, अपनी ख़वातीन पर एतमाद करना चाहिए। हमने उस कॉन्फ्रेंस में खिताब के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर साहब। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं बोलान से, जहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसा में एक शख्स हलाक जबकि एक जख्मी हो गया। लीव्स इतराई के मुताबिक तेज रफ्तार कार मोड़ काटते हादसे का शिकार हुई, जिसमें एक शख्स नूर हसन हलाक जबकि सजाद नामी शख्स जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले शख्स को तिब्बी इमदाद के बाद कोयटा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।